नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीमद्भागवत स्कंध 6 अध्याय 18 श्लोक 32। कश्यप उवाच वरं वरय वामोरु प्रीतिस्तेह मनन्दिते। स्त्रिया भर्तरि सुप्रीते कः कामय्य चागमः। पतिरेव हि नारीणां दैवतं परमं स्मृतं। मानसः सर्वभूतानां वासुदेवस्य यः पतिः। स एष देवतालिङ्गैर्नामरूपविकल्पितैः युज्यते भगवान् पुंभिस्त्रीभिश्च पतिरूपधृक्। तस्मात् पतिव्रता नार्यः श्रेयस्कामासु मध्यमे। यजन्ते नन्यभावेन पतिमात्मानमीश्वरम्। सोऽहं त्वयार्चितो भद्रे ईदृग्भावेन भक्तितः। तत्ते सम्पादये काममसतीनां सुदुर्लभं नारायणम्। नारायण कश्यप महर्षि ने दिति की सेवा से प्रमोदित होकर विद्वान मनीषी होने पर भी कह दिया, प्रिय अभीष्ट वर मुझसे मांग लो। तुम पर मैं प्रमुदित हूँ। अपनी भावना इच्छा के अनुरूप मुझसे वर प्राप्त करो। पति को अनुकूल कर लेने पर पतिव्रता देवी के लिए लोक या परलोक में भला कौन सी अभीष्ट वस्तु है जो सुलभ न हो सके। एक विचित्र तथ्य है कि भगवान जो परम पति हैं, सबके आराध्य हैं, स्वामी हैं, शेषी हैं, वे तो साक्षात मूर्तिमान होकर मूर्त होकर परिलक्षित नहीं होते, परंतु देवियों के लिए पति दृष्टिगोचर होते हैं। उन परम देव का प्रतिरूप समझकर परम आराध्य परमात्मा के रूप में ही पति को अभिव्यक्त समझकर पतिव्रता
पति की आराधना करे, सेवा करे। यह सनातन सिद्धांत है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। देव शब्द सर्वत्र अनुगत है, प्राप्त है। देव माने परमात्मा, परम देव, सर्वेश्वर, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान। माता की देव बुद्धि से, परमात्मा बुद्धि से व्यक्ति सेवा करे, आराधना करे। पिता की देव बुद्धि से सेवा करे, आराधना करे। गुरु आचार्य की देव बुद्धि से सेवा करे, आराधना करे। जो अतिथि आ जाएं उन्हें भी भगवान का रूप ही समझकर यथा योग्य अन्न जल मधुर वाणी के द्वारा उन्हें संतुष्ट करे। इसी प्रकार अग्निहोत्री जो हैं वो भगवान की ही अभिव्यक्ति अग्नि को समझकर उनकी विधिवत आहुति के माध्यम से सेवा समर्चा करे। आजकल तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो विलुप्त हो गईं। पहले एक ऋषि दूसरे ऋषि से मिलते थे, एक सदगृहस्थ दूसरे सदगृहस्थ से मिलते थे, कहीं वे द्विज हों, कहते थे अग्नि कुशल मंगल तो हैं, माने अग्निहोत्र का क्रम ठीक से चल रहा है या नहीं। तो ये सब परमात्म रूप हैं। इसी प्रकार पत्नी के लिए पति परमेश्वर रूप ही मान्य है। यह सनातन सिद्धांत है। हमारे यहाँ तो तदर्थे खिल चेष्टितम श्रीमद्भागवत के 11 स्कंध का उद्घोष है। हमारी जो भी चेष्टा हो भगवदर्थ हो। सनातन धर्म में स्वार्थ सिद्ध करते करते परमार्थ की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। एक बहुत विचित्र बात है। व्यवहार हमारे यहाँ परमार्थ की सिद्धि के लिए है, स्वतंत्र रूप से व्यवहार का विधान है ही नहीं। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम्। शारीरिक कर्म का यहाँ पर वर्णन है। वो शारीरिक कर्म भी अगर भगवदर्थ संपादित हो तो भवतारक हो जाता है। मारक को तारक बना लेना यही तो योग है ना। गीता के अनुसार योग क्या है? जो भी मारक सामग्री है उसे तारक बना लेना, मारक को तारक बना लेना। श्री गौड़पाद महाभाग ने मांडुक्य कारिका में एक सूत्र सन्निहित किया कारिका के माध्यम से। उपाय स्ववताराय, भगवान ने जो सृष्टि की सब रचना की है वो भगवत स्वरूप में मन अवतीर्ण हो सके, सन्निहित हो सके, इस भावना से भावित होकर सृष्टि का आलम्बन लेकर हम सृष्टा तक पहुंच सकते हैं। लिफ्ट कहते हैं ना आजकल, नीचे से एक एक सीढ़ी का आलम्बन लेकर हम ऊपर गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। परमात्मा तक पहुंचाने के लिए सोपान है, सीढ़ी है। पार्थिव प्रपंच का आलम्बन लेकर पृथ्वी तक, पृथ्वी का आलम्बन लेकर जल तक, पानी तक, जल का आलम्बन लेकर तेज तक, तेज का आलम्बन लेकर वायु तक, वायु का आलम्बन लेकर आकाश तक, आकाश का आलम्बन लेकर अव्यक्त तक, अव्यक्त का आलम्बन लेकर आत्मा तक पहुंच सकते हैं। जहाँ हम पहले से ही पहुँचे हुए हैं वहाँ पहुँचना ही दुर्गम है। क्या? जहाँ हम पहले से ही पहुँचे हुए हैं, हमारा गंतव्य तो हमारे अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता है। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा। गीता का 18वां अध्याय।
हमारे लिए सबसे दुर्लभ कौन? हाँ, हम ही। आत्मदेव को आत्मा तक पहुंचना ही बहुत कठिन। इसका अर्थ क्या हुआ? सदा तद्भाव भावितः। हम महत्व बुद्धि के द्वारा इतने नीचे गिर गए हैं कि हमारा हम तक पहुंचना ही सबसे दुर्गम है। सबसे ऊंची सिद्धि क्या है? गीता के 18वें अध्याय के अनुसार स्वतः सिद्ध परमात्मा को प्रत्यगात्मा स्वरूप समझ लेना। इससे बढ़कर कोई सिद्धि नहीं हो सकती। तो शरीर आदि में हम रचे पचे हैं, इसीलिए तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार अन्नमय कोश का आलम्बन लेकर, बहुत विचित्र बात है, पहुँचना अपने तक ही है। चाहे आज पहुँचे, चाहे 1 करोड़ जन्म बाद पहुँचे, पहुँचना अपने तक ही है। लेकिन अन्नमय कोश में रच पच गए हैं तो अन्नमय कोश का आलम्बन लेकर प्राणमय कोश, प्राणमय कोश का आलम्बन लेकर मनोमय कोश, मनोमय कोश का आलम्बन लेकर विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश का आलम्बन लेकर फलात्मक आनंदमय कोश तक, फलात्मक आनंदमय कोश का आलम्बन लेकर बीजात्मक आनंदमय कोश तक, बीजात्मक आनंदमय कोश का आलम्बन लेकर स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश आनंद स्वरूप प्रत्यगात्मा तक पहुँचना है। पहुँचने का अर्थ पहुँचे तो हैं ही, तत्त कोश अनात्म वस्तु के अनुरूप आत्म मान्यता का निरसन करते जाना है। और एक विचित्र तथ्य है, जिससे पारंगत होना चाहते हैं उसका आलम्बन लेना ही पड़ेगा। डंडे मार करके उससे पारंगत नहीं हो सकते। जिससे पारंगत होना चाहते हैं, जिस सीढ़ी को पार करना चाहते हैं, उसी का आलम्बन लेकर तो हम आगे बढ़ सकते हैं ना। इसलिए कोई वस्तु त्याज्य होने पर भी ग्राह्य पहले है, तब त्याज्य। इस सीढ़ी से उस सीढ़ी पर तो उसका आलम्बन लेंगे तब तो। पार्थिव प्रपंच का आलम्बन लेकर पृथ्वी तक, पृथ्वी का आलम्बन लेकर, इससे लाभ क्या होगा? शनै शनै है सन्निकट निर्विशेष का आलम्बन लेकर हम सर्वथा निर्विशेष परमात्मा तक पहुंच सकेंगे। विशेषता की पराकाष्ठा, व्यवहार और परमार्थ विचित्र है। यहाँ पर जितनी उपाधि होगी उतने हम पूजेंगे। क्या आप भृगु जी नाचना जानते? हाँ, नाचना जानता हूँ। गाना भी जानते? हाँ, बिल्कुल गाना जानता हूँ। अंदर से रोना ना आवे लेकिन अपने मंच पर रोते हैं। हाँ, रोता तो दूसरों को भी रुला देता हूँ। अच्छा, लिखना जानते? हाँ। व्यवहार में क्या जितनी उपाधियाँ होंगी उतने, ये PhD भी हैं, डिलीट भी हैं, पहले MPhil भी थे, पहले IPS थे, अब IS भी हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? व्यवहार में 32 विद्या 64 कलाओं में जितनी जिसके पास है उतनी उसकी पूजा समर्चा होती है। कोई निर्गुण समझ के नहीं पूजता किसी को। व्यवहार में सगुण की पूजा, सोपाधिक की पूजा। जितनी उपाधियाँ होंगी उतनी उपयोगिता सिद्ध होगी या नहीं? परमार्थ की सिद्धि के लिए जितना निर्विशेष होते जाएंगे, निरुपाधिक होते जाएंगे, निर्गुण होते जाएंगे, निष्क्रिय होते जाएंगे, उतना ही उत्कर्ष होगा। बड़ी विचित्र बात। तो दोनों का सामंजस्य क्या होगा? व्यावहारिक धरातल पर व्यवहार की सुमंगल सिद्धि के लिए 32 विद्या 64 कला में भी पारंगत हो जाइए, लेकिन उपाधियाँ व्याधि ना बन जाएं। बढ़िया निकेश जी ने कहा, नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, एक कोई भूतपूर्व सांसद जहाँ जी ने पिछली बार इस बार उनसे खूब संपर्क किया, इतने अपने को महंगे बना लिए। नहीं, मैं तो कहीं बोलता नहीं है, नहीं तो लेख कैसे छपते अखबार में आपके? हाँ, यूँ है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? एक महिला का लेख किसी समाचार पत्र में संपादकीय पृष्ठ में आया था। उन दिनों हम लोग
बटाला में थे। हमने कहा कि बहुत बढ़िया राष्ट्र के लिए लेख लिखा है, इस पत्र के संपादक से संपर्क करके, वो जो भी महिला हो, हमारे कोई परिचित नहीं, उसे धन्यवाद देना चाहिए कि इस प्रकार का। इन्होंने जब उसने कहा उसके सचिव से संपर्क करें, शंकराचार्य उनसे बात करें, सीधे तो बात नहीं कर सकती ना शंकराचार्य से। अरे राम राम। एक अमर सिंह एकाएक दिल्ली में 15 मिनट पहले सूचना देकर, जो सपा में थे, मेरे पास 2 घंटे रोते रहे। जब उनको फिर पद मिल गया और आदित्यनाथ जोगी जी को सताया जा रहा था सपा के शासनकाल में, तो मुझे बहुत कष्ट था। आदित्यनाथ जोगी जी संभवतः भूल गए हों, मैं तो किसी का कुछ काम करके स्वयं भूल जाता हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा वेदना थी। रामदेव बाबा जी को जब उत्पीड़ित किया जा रहा था, तो मैं तो 1-2 दिन तक माना भूखे रहा, मुझे बहुत कष्ट हुआ। तो हमने संकेत क्या किया? हमने ये संकेत किया कि ऐसे ऐसे व्यक्ति उपाधि वो उनके लिए उपाधि व्याधि बन जाए। क्या अमर सिंह को जब तो कहा, उसकी कोई सच्ची महिला ने, रात्रि के 2 बजे अमर सिंह बात कर सकते हैं, अगर शंकराचार्य 2 बजे उनसे बात करना चाहें तो। हमने कहा अच्छा, भगवान भी कहलवाएंगे कि रात के 2 बजे मैं बात कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं, तो हम कहेंगे असली भगवान ये नहीं हो सकते। इसका अर्थ क्या है? उपाधियाँ तो व्यवहार में उपयोगी हैं, लेकिन ध्यान रहे उपाधियाँ व्याधियाँ न बन जाएं। तो सकल उपाधि से समन्वित होने पर भी सबसे असंगता यही है ना, उपाधि के आधार पर जीवन में उपयोगिता सिद्ध होती है, लेकिन परमार्थ की सिद्धि के लिए निरुपाधिक होना चाहिए, अगुण होना चाहिए। अगुण होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? निरुपाधिक होना चाहिए, निरवयव होना चाहिए, निष्कल होना चाहिए, निर्वेद्य होना चाहिए। वहाँ सबको हटाते जाना है, यहाँ सबको अपनाते जाना है। सब कुछ होने पर भी सबसे असंगता की आवश्यकता है। तो यहाँ पर यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अब ये भौतिकवादी भी स्नान करते हैं, हम लोग भी स्नान करते हैं। भौतिकवादी स्नान क्यों करते हैं? शरीर के मैल का क्षालन हो जाए, सुस्ती दूर हो जाए, चेतना स्फूर्ति का संचार हो जाए, यही ना। उनका स्नान भोग बन के रह जाता है। हम लोग जो स्नान करते हैं, भौतिकवादियों को जो लाभ होता है वो तो हमको लाभ होता है। अतिरिक्त लाभ क्या हो जाता है? हमारा स्नान भोग नहीं योग बन जाता है। गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, क्षिप्रा, महानदी, गोमती, इन सब दिव्य नदियों के जल का स्मरण करते हैं, प्राप्त जल से स्नान करते हैं। भगवान को स्नान कराने की पात्रता समर्जित करने की भावना से स्नान करते हैं। हमारा स्नान भगवान से जुड़ जाता है या नहीं? हमारा स्नान भी केवल भोग नहीं, योग बन जाता है। तो भौतिकवादियों से चतुर हुए नहीं आध्यात्मिक व्यक्ति। आध्यात्मिक व्यक्ति को भौतिकवादी बुद्धू समझते हैं। बड़ी विचित्र बात, होते स्वयं ही बुद्धू। अधिक से अधिक, आज हमने बताया ना क्या, ये भोजन तो भौतिकवादी भी करते हैं। भौतिकवादियों के भोजन को पाप बताया किसने? भगवान ने। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। केवल पेट भरने के लिए जो भोजन करते हैं और जिनके यहाँ पेट भरने के लिए भोजन बनाया जाता है, वो सब पापा। आजकल घर घर में पापा हैं। पप्पू व पापा से भरा हुआ संसार। पिता के लिए पापा। हमारे पूर्वाचार्य कहते थे बहुवचन में पापा, प्लूरल है, पाप शिरोमणि। भुंजते थे तो हम पापा
ये पचन्त्यात्म कारणात्। तो उन्होंने कहा पापा शब्द गीता से ही लिया गया। पापा माने हे पाप पुंज, पिताजी का अर्थ आजकल हो गया पापा। हे पाप पुंज, पाप के मूर्त स्वरूप। भुंजते थे तो हम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। ओ मालपुआ, रबड़ी, कचौड़ी, डालमा, घी से युक्त क्या क्या सब सामग्री चट करते हो, पाप ही करते। क्यों? ये पचन्त्यात्म कारणात्। आत्म कारणात् माने केवल शरीर पोषण के लिए जब भोजन करते हैं तो क्या हो जाता है? भोजन भूत बन जाता है। भोजन क्या है? भोग बन के रह जाता है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में बहुत बढ़िया लिखा, वही है विष भोजना जो सुधा सानी खाए गो, सुरसरी तरी सुरसरी तीर तोहे दारिद्र सताए गो, ये बिनु नीर दुख पाए गो। तुम काम कल्प तरु के नीचे रहोगे तो कल्प तरु के नीचे रहने पर भी दारिद्र सताए गो। और सुरसरी गंगा जी के तट पर घूमोगे, गंगा जी के पास ही रहोगे, लेकिन क्या होगा? प्यासे मरोगे। हमारे ग्रंथों की बात छोड़ दीजिए, बौद्धों के ग्रंथों में मुझे देखने को मिला, पढ़ने को मिला, जो पापी होते हैं, पाप योनि को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेत पिशाच इत्यादि, गंगा के तट पर रहने पर भी उनको गंगा जी तप्त बालुका के रूप में दिखाई पड़ती। प्यासे मरते रहते हैं लेकिन गंगा जी जल के रूप में दिखाई नहीं पड़ती, तप्त बालुका के रूप में दिखाई पड़ती हैं। इसलिए पानी नहीं, बौद्धों के शास्त्र में गंगा जी का ये महत्व है जी। बौद्धों के शास्त्रों का अध्ययन हमने किया तो बौद्धों के यहाँ कहा गया है पापी व्यक्ति मरने के बाद अगर प्रेत आदि अधोगति को, अधम शरीर को प्राप्त कर ले, गंगा के तट पर रहने पर भी गंगा जी तप्त बालुका के रूप में दिखाई पड़ती हैं। सुरसरी के तीर पर निवास करोगे, बिनु नीर दुख पाएगो, प्यासे मरोगे। इसका मतलब क्या हुआ? एक विचित्र बात है, भौतिकवादियों, हाँ, इनके शरीर को अग्नि दी जाती है। किन को? गौतम के यहाँ। हाँ, क्या है उनके यहाँ? बौद्धों क्या जलाते हैं, गाड़ते हैं? गाड़ते हैं, बौद्ध जाने। गाड़ते हैं, हाँ ठीक है। तो हमने संकेत किया, क्या अर्थ हुआ? क्या अर्थ हुआ कि हमारे यहाँ सब कुछ तारक है। यत् करोसि यद, शारीरिक कर्म भी तारक बन जाता है। इसीलिए उपाधियाँ व्याधियाँ न बन जाए, उपाधि व्याधि न बन जाए। व्यवहार में जितनी उपाधि होगी, जितनी विद्या होगी, जितनी कला होगी, उतनी उपयोगिता होगी। और लेकिन वो विद्या कला कहीं अहंकार का रूप धारण न कर ले, अभिनिवेश का रूप धारण न कर ले, निबंधन का रूप धारण न कर ले, तो परमार्थ में जितना निर्गुण होंगे, जितना निष्क्रिय होंगे, उतना ही भगवान के सन्निकट पहुँचेंगे। ये क्या है जी? आरोह क्रम अवरोह क्रम। सृष्टि की जब उत्पत्ति होती है तब क्या होता है? निर्विशेष से सन्निकट सविशेष की अभिव्यक्ति का नाम है सृष्टि। सृष्टि का अर्थ क्या हुआ? सन्निकट सविशेष की स्फूर्ति, अभिव्यक्ति, उत्पत्ति का नाम है सृष्टि। और संहार में सन्निकट निर्विशेषता की प्राप्ति का नाम है संहार, समृद्धि। इसका नाम क्या हो गया? अध्यारोप और अपवाद। इसका नाम क्या हो गया? सृष्टि और संहार। भगवान से अव्यक्त की, अव्यक्त से फिर आकाश की, बीच में महत्त्व हम तत्व को मैं छोड़ के जानबूझ के बोल रहा हूँ। भगवान से अव्यक्त की, अव्यक्त से किसकी? आकाश की, आकाश से फिर वायु की, वायु से तेज की, तेज से जल की, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी का तारतम्य, संघात, पार्थिव प्रपंच, सविशेषता की अभिव्यक्ति, सन्निकट सविशेषता की अभिव्यक्ति का नाम क्या है? सृष्टि। संहार का जो क्रम होता है, सन्निकट सविशेष सन्निकट निर्विशेष का रूप धारण करता जाए तो संहार होता है। इसका मतलब अध्यारोप और अपवाद। अध्यारोप और अपवाद,
गुण कर्म आदि का अध्यारोप हुआ, गुण कर्म आदि का अपवाद हुआ। तो यही कहा पतिदेव जो हैं पतिव्रताओं के लिए साक्षात पति स्वरूप हैं। कल भी मैंने कहा था कुमारी कन्या के लिए पहले पति का चयन होता था, लेकिन यह है कि स्वयंवरा राजकन्या क्षत्रिय कन्या के लिए ही, वो भी लाखों में कहीं कहीं क्या था वो स्वयंवर का विधान, ब्राह्मण आदि के लिए नहीं, ब्राह्मण कन्या आदि के लिए, केवल क्षत्रिय स्वयंवरा राजकन्या। तो वो जो कन्या होती थी पति ढूंढती थी या पत्नी ढूंढती थी, कल भी मैंने कहा था। आजकल कुमारी कन्या पति ढूंढती हैं या पत्नी। ऐसा पति चाहिए पति के नाम पर जो यस मैन हो, बिल्कुल कठपुतली हो। हाँ, मैं तो सांसद बन जाऊं, वो मेरा थैला लेकर चले। एक तिवारी थी, स्वामी जी को मालूम, लखनऊ में, और वो सपा और कोई मंत्री आदि, कांग्रेस आदि में मंत्री आदि भी रह चुकी थी, शिक्षा मंत्री क्या क्या, तिवारी। वो आते ही मुझसे कहती महाराज भूखी हूँ, कुछ मीठा उठा दो। बिल्कुल निष्कपट थी। लेकिन तो उसकी प्रसिद्धि क्या थी, वो जब मंत्री हुई तो अपने उसके जो पति थे वो थानेदार या क्या, जानबूझकर अपनी सुरक्षा में अपने पति को रखती थी और खड़ा कर रखती थी। तिवारी जी की ये प्रसिद्धि थी। लोगों ने कहा कि वो आते ही आपसे कहती है कुछ खिलाओ पिलाओ महाराज, निसंकोच थी। महाराज को खिलाओ खिलाओ, दो ब्राह्मण के घर की होगी तिवारी, जरा मीठा उठा कुछ दो, बहुत प्रेम से आस्थापूर्वक बोलते। लोग कहें कि महाराज जो ये जब मंत्री थी तो मालूम है इनके पतिदेव जो थे थानेदार थे, ये शर्त लगाती थी कि बस मेरे पति ही मेरी सुरक्षा में वहाँ खड़े रहेंगे। एकदम वो खड़े रहते थे और सैल्यूट मारते थे। तिवारी बहुत प्रसन्न होती थी। इसका मतलब क्या, वो पति को ढूंढ रही है या पत्नी। पत्नी जिनको होना चाहिए वो पति को पत्नी बनाने के लिए ढूंढें तो क्या होगा। इसी प्रकार से तो मूल क्या हुआ, मूल हुआ कि पतिव्रता अपने पतिदेव को परम आराध्य परमात्मा स्वरूप समझे। ये प्रतीकोपासना इसका नाम। बृहदारण्यक उपनिषद में अभी जो पाठ चल रहा है उससे पहले चला था शालग्राम में विष्णु बुद्धि, नर्मदेश्वर में नर्मदेश्वर में क्या हुआ, शिव बुद्धि। भगवान शंकराचार्य शिव के अवतार थे। उदाहरण शालग्राम और विष्णु का ही देते हैं। कितना वैष्णव, शिव तो थे ही नर्मदेश्वर, और शिव का उदाहरण न देकर शालग्राम और विष्णु का उदाहरण देते हैं। अब ये आजकल उतनी कट्टरता नहीं रही। आरएसएस के आने से एक तो लाभ ये हुआ कि ये जो वैष्णव शैववादी में बड़े दंगेवादी कटाक्ष आदि वो सब मिट गए। ये भी हुआ ना, एक तो हुआ, नहीं तो पहले तो। अच्छा, दूसरी बात है वैष्णववादी जो हैं बहुत अच्छे हैं, उनको अपने आचार्य के सिद्धांत का भी ज्ञान खत्म हो गया, क्योंकि विद्या कथावाचक बढ़ गए तो विद्या का ह्रास होता गया। विश्वविद्यालय की परीक्षा, विश्वविद्यालय के माध्यम से अध्ययन प्रारंभ हुआ तो विद्या का लोप होता गया। कौन सी, सनातन संस्कृति से संबद्ध जो विद्या है उनका विलोप विश्वविद्यालय की विधा से पाठ्यक्रम होने पर। गुरुकुल की प्रणाली में हमारी विद्या सुसंस्कृत थी, सुरक्षित थी, अभी हो गए। तो हमने क्या संकेत किया, हमने यह संकेत किया कि पतिव्रता के लिए पति प्रतीक हैं किसके, तो भगवान शंकराचार्य को देखिए, 6 गांठों वाला जो दंड है उसका नाम क्या है, सुदर्शन। महानारायणोपनिषद में सुदर्शन मंत्र में 6 अक्षर होते हैं, सहस्रार ओम फट जो कुछ। सुदर्शन मंत्र में 6 अक्षर होते हैं, तो मंत्रात्मक दंड हुआ। सुदर्शन भगवान विष्णु से संबद्ध हैं या नहीं,
एक दंडी स्वामी यहाँ आ गए और ये सब जो पप्पू ये सब थे कुछ बच्चे जैसे थे। अब उन पे इतने फिदा लट्टू, हाँ हमसे भिड़ जाते थे लोग, बच्चे थे। तो हमने कहा दंडी स्वामी के दंड में कितने गांठ हैं मालूम है? 7 गांठ। दंडी है ही 7 गांठ का कोई दंड नहीं होता, तुम लोग जानते नहीं हो। हाँ वो दंडी स्वामी इन सबको आदित्य वाहिनी वाले, जब ये लोग बच्चे थे, बच्चे तो बच्चे हो बड़े 18-19 साल के रहे होंगे, सब फिदा। वो उसने जाल फैलाया, इन सबको अपने बस में कर लिया। हमने कहा दंडी स्वामी है क्या? 7 दंड गांठों वाला दंड होता है क्या? वो तो नकली कोई व्यक्ति है, दंड लेकर आ गया है, उसे ये नहीं मालूम कि 7 गांठ का दंड ही नहीं होता। तो 6 गांठ का दंड, 8 गांठ का दंड क्या हुआ? नारायण। नारायण मंत्र में 8 अक्षर होते हैं मंत्रात्मक। फिर 10 गांठ, 10 गांठ का दंड। 10 गांठ के नाम का क्या होगा? गोपाल मंत्र में 10 अक्षर होते। फिर 12 गांठों का दान वासुदेव। 14 गांठों का दंड अनंत। भगवान अनंत का जो मंत्र है उसमें 14 अक्षर होते हैं। तो सब के सब नारायण परक हो गए या नहीं? अनंत हैं तो वासुदेव हैं तो गोपाल हैं तो नारायण हैं तो सुदर्शन हैं तो क्या हुआ? हम लोग परम वैष्णव हुए या नहीं? कुछ गुरुदेव ने एक अमोघ दृष्टिकोण दिया एकांत में। सुनो, हमसे कहा सुनो श्रीमद् भागवत वैष्णव पुराण है या नहीं? हमने कहा बिल्कुल है। अंतिम स्कंध कौन है? 12वां स्कंध। उसका अंतिम अध्याय देखना। क्या कहा गया? क्षेत्रों में काशी, वैष्णवों में शिव। क्षेत्रों में काशी तो शैव संस्थान है या नहीं? क्षेत्राणाम, भगवान ने कहा क्षेत्रों में जैसे काशी है और वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ जैसे शिव हैं, वैसे पुराणों में सबसे श्रेष्ठ महात्मा हुआ ना श्रीमद् भागवत है। इसका ध्यान रखना पूज्य गुरुदेव ने। छोटी सी बात है लेकिन छोटी बात है क्या? उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के अंतिम अध्याय में भागवत का महात्म्य क्या लिखा है? क्षेत्रों में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, ये सब सर्वश्रेष्ठ कौन क्षेत्र है? काशी। और वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? रुद्र, शिव। वैसे पुराणों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? श्रीमद् भागवत। तो हो गए ना, हम लोग वैष्णव नहीं हुए क्या? वैष्णव कैसे हुए? अब देखो हम ऐसे करते हैं। अब चित्र ले लीजिए तो कितने तिलक हैं, देखिए सब वैष्णव के चिन्ह हैं या नहीं? देखा? किस संप्रदाय के, कितने पूर्व जन्म, देखो बिना उसके भी है। हाँ बिना उसके भी बिना कम है। यहाँ देखिए यहाँ तो देखा? तो अंतर्निहित देखिए कि ये हुआ या नहीं? स्नान घर में, स्नान घर में किसी ने दर्पण कर दिया तो मैं कोई कंगा हुआ तो रखता ही नहीं कुछ। तो मैं अपना कभी 1 मिनट, आधा घंटा अपने प्रतिबिंब से खेल लेता, मुझे नहीं लगता कि मेरा प्रतिबिंब है। उसको कभी गुरु बनाकर, कभी इष्ट बनाकर बात भी करता हूँ। समय हमारे पास नहीं होता। कभी मैं कहता हूँ देखो कितने जन्मों के संग, देखो साहब यहाँ से यहाँ तक कितने तिलक। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि प्रतीकोपासना। भगवान शिव के अवतार शंकराचार्य ने शालग्राम का वर्णन किया, विष्णु भगवान का वर्णन किया। शालग्राम में विष्णु बुद्धि, चाहते तो नर्मदेश्वर में शिव बुद्धि भी लिख सकते थे। तो कितने वैष्णव हुए या नहीं? वैष्णव हुए। इसलिए यहाँ पर क्या है? इसका नाम है प्रतीकोपासना। फिर आगे कहा अपना जो कल्याण चाहती है पतिव्रता देवी या देवियाँ जो चाहती हैं पतिदेव की आराधना करें, क्योंकि पतिदेव उनके प्रिय आत्मस्वरूप हैं, ईश्वर हैं। उन्हीं का आलम्बन लेकर परमात्मा तक सुगमता पूर्वक पहुँचा जा सकता है।
बहुत ऊंची बात है। अब कश्यप जी ने कहा आगे और भी है, बहुत कुछ सामग्री है, श्रीमद् भागवत है ये। तुमने बहुत प्रेम पूर्वक भक्ति भाव से समन्वित होकर मेरी पूजा की है, आराधना की है। अब तुम्हारे सब मनोरथों की पूर्ति मैं कर दूंगा। वरदान जो मांगना चाहिए, जिससे वरदान मांगे उसकी क्षमता योग्यता का पता हो तब वरदान मांगे। क्या क्या हमारे पास आकर कोई कहे कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे बाग में कल्प वृक्ष लग जाए, जिससे वरदान मांगा जाता है। क्या धृतराष्ट्र से भी वरदान मांगा गया वहाँ पांडवों ने। सामने वाले की जो क्षमता है उस क्षमता को देखते हुए जो वो दे सकता है उस ढंग का वरदान उससे मांगना चाहिए। यह दूसरी बात है, मुंडक उपनिषद के अनुसार अर्चयेत भूति कामः, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महान भाव होते हैं, विभूति को सिद्धि को चाहे, जो सिद्धि उनमें नहीं दिखाई पड़ती प्रत्यक्ष रूप में वो भी चाहे, तो उनकी सेवा समर्चा करे। उनकी सेवा समर्चा के फलस्वरूप दुर्लभ पद और पदार्थ की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि सचमुच में जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं निरंजन के परम साम्य को प्राप्त हो जाते हैं। मुंडक उपनिषद लिखा है अर्चयेत भूति कामः, यह भी है। तो पतिदेव की आराधना करे, बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति, स्वामी जी जानते हैं, बैरागी हुआ, उनके कोई गुरु नहीं थे, बैरागी हुआ वृंदावन में। उनके पास एक वैश्य आ गया। वैश्य, आजकल के वैश्य से पार पाना बड़ा कठिन, क्योंकि वो वेदांत आदि भी चुपके से पढ़ते रहते हैं। तो कोई अयोग्य व्यक्ति, नकली व्यक्ति उनसे रुपया न ऐंठ ले, इसलिए वो धार्मिक आध्यात्मिक भी अपने को बनने का बहुत प्रयास करते हैं। इतना योग्य कि सामने वाला सामान्य विद्वान होगा तो छका देंगे। मुजफ्फरनगर आदि में ऐसे ऐसे वैश्य थे, सामान्य व्यक्ति उसका पार नहीं पा सकते थे उनका। धन की रक्षा के लिए किसी जगह धन न चला जाए, दम भी तो उनसे ले सकता है, इतनी जानकारी रखते हैं। सामान्य बाबा तो हाथ जोड़ के उसको गुरु मान के भाग जाते हैं। तो एक व्यक्ति आया वैश्य वृंदावन के, किनके पास, बैरागी हुआ। बाबा हमको ब्रह्म का साक्षात्कार करा दीजिए। अब सोचा कि ये तो हम तो पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज के प्रवचन को याद कर कर के बोलते हैं। बैरागी हुआ ऐसे करते, नाचते भी थे, गाते भी थे। और जहाँ लोग पढ़े लिखे कम होते थे वहाँ खूब बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु के बन के ही पूज जाते थे, हरिवाप बन के। उन्होंने सोचा कि इसको बरगलाऊँगा तो पार नहीं पाऊँगा। उन्होंने कहा देखो मेरे गुरुदेव कौन है, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी थे नहीं लेकिन मानते थे। उनके पास जाओ, मेरे गुरुदेव जो हैं ब्रह्म विद्या तुम्हें दे देंगे। ठीक है, वो भी वृंदावन में रहते थे। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के पास पहुँचे। आपको गुरु जैसे मानते हैं, वैरागी हुआ ने मेरे पास, आपके पास मुझे भेजा है ब्रह्म ज्ञान कराने के लिए। उन्होंने सोचा कि मैं इधर उधर बड़गड़ाऊँगा तो ये बहुत जानकार लगता है। वो ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए नहीं, कोई उसका धन न ठग ले, इसलिए वैसे लोग बहुत परिश्रम करते हैं इधर उधर वेदांत आदि की बात जानने के लिए। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जो बहुत विनोदी थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। एक व्यक्ति ने शीतला देवी की आराधना की घोड़ा के लिए, शीतला देवी प्रकट हो गई। उसने वरदान मांगा, बहुत हृष्ट पुष्ट चाल ढाल में बढ़िया सुलक्षण एक घोड़ा दे दीजिए। अरे भैया मुझे घोड़े देने की क्षमता होती तो गधे को वाहन क्यों बनाती मैं? शीतला देवी ने कहा मुझे घोड़े देने की क्षमता क्या, तो अपने लिए पहले बढ़िया घोड़ा रखती है, मैं गधे पर सवार होती हूँ, मैं कहाँ से घोड़ा दूंगी? प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने कहा
अरे राम, मुझे मैं वेदांत जानता तो मैं नाचता क्यों, गाता क्यों, कीर्तन क्यों करता, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वो खूब हंसाते थे प्रभु जी महाराज, हमको बहुत मानते भी थे, मन स्नेह देते थे। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि जिससे वरदान मांगा जाता है उसकी क्षमता क्या है। दूसरी बात है कि उसकी क्षमता भले ही न्यून हो, लेकिन उसका जो पद है, स्थान है, उस दृष्टि से आप उसकी आराधना करेंगे। उसके लिए अगर समर्थ है तो कश्यप ऋषि के समान वरदान देने में समर्थ है। वो समर्थ बाहर से नहीं दिखता है तो आपकी सेवा के फलस्वरूप आपको वो फल दे देगा। पूज्य गुरुदेव की बात हमने एक दिन बताई थी। पूज्य गुरुदेव कहते थे हम तुलसी बन जाएं, कामना कर सकते हैं कि ऐसी तुलसी बनूं, इसके रसखान आदि की शैली में। कहीं प्रारब्ध के वशीभूत होकर तुलसी ही बनने हो तो ऐसी तुलसी बनूं जो भगवान शालग्राम पे चढ़ जाऊं, वो अलग बात है। तो मनुष्य शरीर जो है, मनुष्य जीवन तुलसी से श्रेष्ठ है या नहीं? तुलसी तो क्या है, स्थावर। लेकिन शास्त्र क्या करते हैं, तुलसी का ठीक से उपयोग हम करें तो तुलसी कहाँ पहुँचा देगी? भगवान तक। शालग्राम पर अधिकृत हैं तो तुलसी का उपयोग करें भगवान, नहीं तो जो पुजारी आदि हैं जो अधिकृत हैं उनको तुलसी दे दें। वो क्या करें, तुलसी भगवान को चढ़ा दें। तो तुलसी का आलम्बन लेकर हम, शालग्राम का आलम्बन लेकर हम ब्रह्म तक, परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। वहाँ यह नहीं विचार करना चाहिए कि शालग्राम को विष्णु प्राप्त है या नहीं, तुलसी को विष्णु प्राप्त है या नहीं, ये नहीं, बिलपत्र को भगवान शिव प्राप्त हैं या नहीं, रुद्राक्ष को शिव प्राप्त हैं या नहीं, ये नहीं। सनातन धर्म में, शास्त्र में वो क्षमता है, पूरी सृष्टि ही भगवान की अभिव्यक्ति में प्रयुक्त और विनियुक्त हो सकती है। यहाँ तो सचमुच में प्रजापति कौन, अरे इंद्र इत्यादि के पिता सामान्य व्यक्ति थे क्या? इंद्र आदि के पिता कश्यप जो हैं वो तो साधन आदि की दृष्टि से भी बहुत उत्कृष्ट हैं, प्रजापति हैं। प्रजापतियों को भी जन्म देने की जिनमें क्षमता है उनकी आराधना की। तो दिति को उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो तुम वरदान मांगना चाहो मांग लो, मैं तुम्हारी सेवा समर्चा से अत्यंत प्रमुदित हूँ। आगे कह दिया असती नाम सुदुर्लभम, जो सती नहीं है असती हैं। सती का विपरीत क्या हुआ? असती। सती नहीं, असती नहीं है, उनके लिए ऐसा दुर्लभ है, संभव ही नहीं है। दितिरुवाच वरदो यदि मे ब्रह्मन् पुत्रमिन्द्रहणं हणं वृणे अमृत्युं मृत्युपुत्राहं येन मे घातितौ सुतौ। लो जी, 4 खाने चित्त कर दिया। यदि में यदि शब्द लगा दिया। यदि में इसका मतलब सावधान, आपने जो वचन दिया है अडिग रहिएगा। मैं अब ऐसा वरदान आपसे मांगूंगी कि आपका धैर्य टूटने न लग पावे, सावधान रहिए। बहुत विकट बात है। इसीलिए आँख मूंद करके किसी को वचन नहीं देना चाहिए। अगर कुटिलता पूर्वक को सेवा कर रहा है या सेवा कर रही है तो आपको 4 खाने चित्त करने में समर्थ है। इसीलिए यदि लगा दिया। यदि मैं ब्रह्मण पुत्रमिंद्रहरम वृणे वरदो यदि मैं ब्रह्मण। हे ब्राह्मण, यदि आप वरदान देने के लिए उत्सुक ही हैं तो मैं मांगती हूँ। इंद्र ने विष्णु के हाथों मेरे लाडले लाल पुत्रों को मरवा दिया। हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष तो आपके भी पुत्र थे, आपके ही तेज से मेरे गर्भ से उत्पन्न हुए थे। मैं तो निपूती हो गई। आप मुझे मुँह मांगा वरदान दीजिए, देना चाहते हैं तो मुकरिए मत, सावधान। क्या कहा मालूम है? अमृत्यु मृत्यु
पुत्राहम ये न में घातितौ सुतौ। ऐसा जो स्वयं तो अमर हो और इंद्र को मारने में समर्थ हो। लो ऐसा पुत्र दीजिए जो स्वयं तो अमर हो, स्वयं ना मरे। माने इंद्र में वो क्षमता नहीं, यमराज में वो क्षमता नहीं। जब इंद्र में ही वो क्षमता नहीं तो यमराज तो इंद्र के अधीन है ना। जब इंद्र में ही वो क्षमता नहीं तो यमराज तो इंद्र के अधीन है। इंद्र के हाथों मरने की क्षमता उसमें ना हो, अमर हो, लेकिन इंद्र को मार दे, लो जी वज्रपात कर दिया। अब तो हो गया चारखाने चित्त के कई कांड हो गया। यहाँ पर कौन सा कांड है? द्वितीय कांड है। निशम्य तद्वचो विप्रो विमना पर्यतप्यत। लो जी कल्पना नहीं थी कि ऐसा भी वरदान मांग लेगी। श्रृंगार, रूप, यौवन, हाव भाव, कटाक्ष, मुस्कान, काया की छाया के समान अनुगमन, न अपना सुख देखे न दुख देखे, हरनिश सेवा आराधना। लेकिन अंत में कपट बुद्धि, क्या वरदान भी मांगा तो क्या मांगा? अब इंद्र मेरे बेटे देवराज इंद्र सामान्य व्यक्ति थोड़े। अब तो मैं हार गया, जुआ में हार गया, वचन दे चुका हूँ, अब तो मुकर नहीं सकता। इसने कहीं का मुझे नहीं छोड़ा। राम जी को वनवास दे दीजिए, भरत जी को राज्य दे दीजिए। लो जी निशम्य तद्वचो विप्रो विमना पर्यतप्यत। खिन्न हो गए। दिति जी की बात को सुनकर कश्यप जी अत्यंत खिन्न हो गए। परितप्यत, बाह्याभ्यंतर तप्त हो गए, मानो जला दिया उनको। अब मन ही मन क्या सोचना शुरू किया। विमना, खिन्न हो गए, परितप्त कर दिया उसने। इस सब से क्या शिक्षा मिलती है? सेवा करता है व्यक्ति, अनुगत होता है काया की छाया बन के, लेकिन ध्यान रखना चाहिए आँख मूंद करके, कपट भरी उसकी भावना को न परख कर आँख मूंद करके अगर वचन दे दिया तो चार खाने चित्त किए बिना नहीं रहेगा, या चार खाने चित्त किए बिना नहीं रहेगी। इसलिए उर्दू में बोलें तो किसी पर फिदा हो करके अपनी फजीहत नहीं करानी चाहिए। फिदा हो करके अपनी फजीहत नहीं करानी चाहिए। कथावाचक लोग सुनाते थे, हम तो दो चार व्यक्तियों की कथा सुनी होगी। तो वो गंगा स्नान एक फजीहत नाम की लड़की पैदा हुई। लड़की का नाम रखा गया फजीहत। वो दैवयोग से असमय में मर गई। उसकी माँ रोने लगी। पति ने आंसू पोंछते हुए कहा, देवी पतिव्रते रो मत, हम तुम जीवित रहेंगे तो कई फजीहत को जन्म देने में समर्थ होंगे। अभी तो एक ही मरी, दूसरी फजीहत को भी जन्म देने में हम समर्थ हो जाएंगे, निश्चिंत रहो। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि किसी पे लट्टू होके जो तुम कहोगे कर दूंगा, या जो तुम कहोगी कर दूंगा, या जो तुम कहोगी कर दूंगी, बस मरे। अगर वो निष्कपट नहीं है तो आपको चार खाने चित्त कर देगा। तो फिर जुआ तो हार गए, लेकिन बुद्धिमान ठहरे, प्रजापति ठहरे, समर्थ ठहरे। मन में कुछ सोचा। बाहर से खिन्नता भी प्रकट करेंगे तो वो तो जानती थी खिन्न हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। चार खाने चित्त मैंने कर दिया। सारी पतिव्रता होकर जो सारी सेवा की थी चक्रवृद्धि ब्याज के सहित ले ली उसने। अहो अधर्म सुमहानद्य में समुपस्थित, अहो अद्येन्द्रिया रामो योसिन्मय्ये मायया गृहीत चेता कृपण पतिस्ये नरके ध्रुवम्। कोतिक्रमोनुवर्त
वर्तन्या स्वभावमिह योषितः दिग्मां बता बुधं स्वार्थे यदहं त्वजितेन्द्रियः शरदो शरत्पद्मोत्सवं वक्त्रं वचश्च श्रवणामृतं। बहुत बढ़िया है। हृदयं क्षुरधाराभं स्त्रीणां को वेद चेष्टितम्। मैं परोक्ष बुद्धि से इन सब वचनों का अर्थ करूँगा। मनोविज्ञान तो है, उसका खंडन तो नहीं किया जा सकता। अहो अधर्मसु महान् अद्य में समुपस्थितः। अहो हाय हाय, आज तो मेरे जीवन में भयंकर अधर्म का संकट आ गया। अपने लाडले प्यारे देवताओं के भी राजा इंद्र बेटा, जिसको वरदान देकर उसी के मौत का मैं मार्ग प्रशस्त करूँगा, अब इससे अधिक अधर्म क्या होगा। जब इसने मुझे कहाँ पहुँचा दिया, सेवा का फल इसने क्या लिया। अहो यद्येन्द्रिया रामो योषिन्मय्येह मायया गृहीत चेता कृपणः पतिस्य नरके ध्रुवम्। अब तो मुझे नरक में गिरना पड़ेगा। देवता ही नहीं, देवताओं के राजा पुत्र भगवान ने हमको दिया इंद्र। इसके कपट जाल में, इसकी कुभावना को न समझकर, दुर्भावना को न समझकर, इसके वशीभूत होकर मैंने क्या वरदान दे दिया। अब तो मैं कहीं का नहीं रहा। इसकी माया के चपेट में आकर मैं तो चार खाने चित्त हो गया। मेरा विवेक कहाँ चला गया। कल मैंने कहा था, परसों भी, हाथी बड़ा बुद्धिमान होता है। किसी सेतु या पुल पर पूरे शरीर का भार या वजन नहीं रखता। आगे के पांव से दबाता है, शरीर पूरा उस पर पहले नहीं रखता। उसको अपने शरीर के भार या वजन का ज्ञान हो जाता है। बुद्धिमान इतना होता है, अगर वो उसके पाँव के दबाव को सह सके तो समझता है कि इससे चार पाँव पूरे शरीर के वजन का दबाव ये सहने में समर्थ है या नहीं, तब आगे बढ़ता, नहीं तो पीछे ऐसे कर लेता है। लेकिन कृत्रिम पुल, अदृढ़ पुल बनाकर खाई के उस पार या पुल के बीच में कोई नकली हथनी बना के रख दिया जाए, उस समय वह अपने विवेक का उपयोग नहीं करता, प्राप्त विवेक का समादर नहीं करता। द्रुत गति से उस हथनी की ओर जाने के लिए अपनी बुद्धि को ताक पे रख के चलता है। पुल या सेतु टूट जाए, अंत में क्या करे, वो गड्ढे में गिर जाता है, भूखे प्यासे बिल्कुल दुर्बल हो जाता है। तब फंसाने वाले उसको फांस लेते हैं। ऐसा अहो अद्येन्द्रिया रामो योषिन्मय्येह मायया गृहीत चेता कृपणः पतिस्य नरके ध्रुवं कृपणः। बहुत विकट हो गया। उदार होकर, वरदाता होकर भी आज मैं कृपण दीनहीन बन गया। भला अपने पुत्र को ही, देवराज इंद्र को, इसके पुत्र के हाथों माने, वो भी तो हमारा ही पुत्र होगा, माने भाई को भाई के हाथ से मरवा कर इसका पुत्र तो दुष्ट ही होगा। और अपने सज्जन पुत्र को देवराज इंद्र पद पर, जो तपस्या बल ऐश्वर्य के बल पर प्रतिष्ठित है, उसको मरवा कर कहाँ जाऊँगा। उदारता का परिचय देकर मैं तो स्वयं कृपण हो गया। कोतिक्रमोनुवर्त, बस 40वां तक। कोतिक्रमोनुवर्तन्या वर्तन्त्या स्वभावमिह योषितः दिग्मां बता बुधम स्वार्थे यदहं त्वजितेन्द्रियः। वस्तुस्थिति है कि इसका कोई दोष नहीं है। क्या बहुत बढ़िया है। भरत जी ने कोप करना प्रारंभ किया। भरत जी ने
दोष का अनुसंधान करें तो अंत में अगर ये माँ कैकेयी ने वरदान न मांगा होता तो राम जी वनवासी कैसे होते। मुझे ही निमित्त बनाकर भगवान रामभद्र मेरे जीवन धन को इसने वनवासी बना दिया। ठीक होते होते देखिए, मुझसे कोई भूल हो और मैं अमुक को डांटूँ, अमुक को डांटूँ, अमुक को डांटूँ, अमुक को डांटूँ, जिनको जिनको डांटूँ वो मौन रहे, तो जब तक मैं ये ना मान लूँ, जान लूँ कि मेरा ही हाथ है इस भूल में, तब तक संतोष होगा क्या? दूसरे को डांटने से क्या, तो आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। तब तक संतोष नहीं हुआ जब तक। अच्छा, कैकेयी के लिए क्या कहा? जननी तो जननी वही विदूषण कछु न बसाए, हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तो जननी वही विदुषों कछु न बसाए। कैकेयी माँ को मैं व्यर्थ दोष दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? जिस विधाता ने मेरे उज्जवल प्रारब्ध को देख करके हंस वंश में, सूर्य वंश में मुझे जन्म में दशरथ जी आदि को जन्म दिया, मुझे भी जन्म हुआ, और जनक जी भी सूर्य वंश में उत्पन्न हुए थे। ससुर के स्थान पर जनक जी मिले, पिता के स्थान पर दशरथ जी मिले, ये दोनों ही सूर्यवंशी। और राम लक्ष्मण जैसे भाई, जननी तू जननी भाई, कौशल्या जैसी, सुमित्रा जैसी माँ मुझे क्यों नहीं मिली? मेरा ही कोई दोष होगा, प्रारब्ध कुटिल होगा कि तुझ जैसी माँ के गर्भ से मैं उत्पन्न हुआ, इसलिए तुम निर्दोष हो, दोष तो मेरा ही है। मुझ में तुझ जैसी राम विरोधी माता के गर्भ से जन्म लेने की योग्यता न होती तो तू ही मेरी माता के रूप में क्यों प्राप्त होती। इसका अर्थ हेतु का कर्षण। जब तक व्यक्ति अपने आप तक नहीं पहुंचता, दूसरे ऊपर दोषारोपण करते करते शांति नहीं मिलती। नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला, मन परम कारण मां मनंती, संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्। जहाँ मूल कारण है उस तक पहुँचना चाहिए। मुख्य हेतु अगर हम हैं तो दूसरे को हेतु मानने पर, दोष देने पर भी हमारे हृदय को संतोष नहीं होगा। तो व्यर्थ ही मन सोचने लगे, व्यर्थ ही मैं दिति को कोस रहा हूँ, अजितेंद्रिय मैं सिद्ध हुआ या नहीं, इसके मनोभाव को परखने में मैं असमर्थ सिद्ध हुआ या नहीं, तो दोष तो मेरा ही है। अब वचन दे चुका तो दे ही चुका, अब अगर मुकरूंगा तो नरक और दूंगा तो इंद्र जैसा बेटा लाडला प्यारा मारा जाएगा, पुत्र का हत्यारा सिद्ध हो जाऊंगा, देवताओं का भी हत्यारा सिद्ध हो जाऊंगा। जब देवराज इंद्र नहीं रहेंगे तो देवताओं के आंसू कौन पोंछेंगे? समर्थ से संरक्षित होकर देवता इंद्र जैसे है, मेरे पुत्र से संरक्षित होकर देवेंद्र कुशल है ना। अगर इंद्र जैसा पराक्रमी तेजस्वी नायक उनको नहीं मिलेगा, नहीं रहेगा, तो देवताओं का भी नाश करने वाला मैं सिद्ध होऊंगा। शरद पद्मोत्सवम वक्त्रम वचश्च श्रवणामृतम, हृदयं क्षुरधाराभम श्रीराम को वेद चेष्टितम। व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि शरद ऋतु का जो खिला हुआ कमल, उसके समान कोई बहुत बढ़िया मुखारबिंद से युक्त भी हो, उसकी वाणी तो बहुत ही अमृत के समान हो, लेकिन अंत में हृदय में कठोरता हो। विष कुंभ पयो मुख विष कुंभ पयो मुख। तो ऐसे व्यक्ति पर अगर रिझ जाओगे तो कारखाने चित्त हो जाओगे। इसीलिए महाभारत में एक तथ्य आया है कि बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं, बाहर से असभ्य दिखते हैं लेकिन होते बड़े सभ्य।
बाहर से जड़ दिखते हैं, होते बड़े बुद्धिमान। जड़ भरत का अर्थ क्या? जड़ से क्या? अपने स्वरूप को छिपा करके रखने के लिए, अनधिकारियों से अपने स्वरूप को छिपा के रखने के लिए क्या करते थे? जड़वत आचरण करते थे। वो दम्भ नहीं हुआ। विद्या न हो और विद्वान अपने को दिखावे तो दम्भ हुआ। विद्वान होकर भी विद्वान अपने को न दिखाकर विद्या को गुप्त रखें तो दम्भ नहीं हुआ। परम दक्ष होने पर भी अनधिकृत व्यक्तियों के सामने हमारा स्वरूप न प्रकट हो, अधिकृत व्यक्ति रहुगण जैसे हों उन्हीं के सामने स्वरूप प्रकट हो। जड़ भरत बाहर से बुद्धिमान परिलक्षित होने पर भी अंदर से कोई मूढ़ हो, प्रत्यक्ष देखने पर जो है कोई क्या हो, बहुत अच्छा दिखे, टटोलने पर बहुत बढ़िया दिया। खद्योत जो है जुगनू अग्नि के समान दिखे, लेकिन है वो कि अग्नि नहीं है ना। ऐसे ही आकाश जो है पौंधे नील तंबू के समान दिखता है, ऐसा तो नहीं है। प्रत्यक्ष में कोई सज्जन सरीखा दिखता है, लेकिन ऐसा ना हो तब प्रत्यक्ष के द्वारा जैसी प्रतीति हो। विद्वान का कर्तव्य है कि मैथिली में कहावत है, आदमी जाने बसे सोना जाने कसे। धीरे 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 वो व्यक्ति जैसा दिखाई पड़ता है वैसा ही है या और कुछ है। ये वस्तु जैसे दिखाई पड़ती है वैसी ही है या और कुछ है। इसी प्रकार अब रेल की दो पटरी है, लगता है दूर से कि दोनों जाके आगे मिल जाएगी, फिर आगे चलें तो लगता है उतनी दूरी है। एक प्रकार से ठीक इसी प्रकार से प्रत्यक्ष के द्वारा जो वस्तु जैसे दिखाई पड़ती है या व्यक्ति जैसा मालूम पड़ता है, निरीक्षण परीक्षण करने पर वो सचमुच में ऐसी वस्तु है भी या नहीं, ऐसा व्यक्ति है भी या नहीं, इसका आकलन करना चाहिए। एक चुटकुला सुनाते हैं, सच्ची घटना है। मुजफ्फरनगर में मैं था तो एक आयुर्वेदाचार्य, मैं समझता हूँ 70 से कम आयु के नहीं रहे होंगे। मैं शंकराचार्य होने पर कुछ सुलभ हूँ। जब मैं शंकराचार्य नहीं था तो मुझसे 2 मिनट समय मांगना भी 2-2 साल लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। ये नहीं कि कोई मैं द्वारपाल आदि रखता था, ऐसे ही, लेकिन मुझसे समय मांगना लेना बहुत कठिन था। जो जिज्ञासु लोग होते थे उन दिनों शरीर कुछ स्वस्थ था, घूमते समय 5-7 व्यक्ति होते थे, वो प्रश्न करते जाते थे, उत्तर चलता रहता था। घूमना भी एक सत्संग होता था। तो मुजफ्फरनगर में काली नदी तक में 1.5 किलोमीटर घूमने जाता, लौट आता शाम को कथा के बाद। एक ब्राह्मण रोज घूमते। चिन्मयानंद जी महाराज मेरे पास साथ होते, वो होते, और कोई हो ना हो। उसने गीता पर इतना बढ़िया प्रश्न किया, आयुर्वेदाचार्य था। मैंने चिन्मयानंद जी से कहा कि ऐसा कोई गीता पर प्रश्न करने वाला आज तक नहीं मिला, मुझे बहुत प्रसन्नता है। उत्तर देते गया। उत्तर देने के बाद मैंने देखा कि उसके पाँव लड़खड़ा रहे हैं। तो मैंने चिन्मयानंद जी को संकेत किया कि थोड़ा पीछे हटिए, मैंने ये कुछ और व्यक्ति है, जैसा दिखता है गीता पर जिसने जैसा प्रश्न किया वैसा नहीं है। मुंह से नहीं बोला, थोड़ा संकेत किया कि अब हमने कहा हाँ पंडित जी, प्रश्न तो बहुत अच्छा किया, अंदर की भावना तो बताइए आप क्या चाहते हैं। अरे महाराज, कर्ण पिशाची की सिद्धि बता दीजिए। लोके कहा अब बताओ। हाँ, पांडे जी भी हंस पड़े। हमने कहा अरे राम, गीता पर इतना बढ़िया प्रश्न करने वाला कर्ण पिशाची की सिद्धि चाहता है, अब मुझसे पूछता है, मानो हमें कर्ण पिशाची सिद्ध करने के लिए बाबा हुआ हूँ ना। तो मैंने कहा पंडित, कहाँ आके तुम फंस गए, यहाँ कर्ण पिशाची की सिद्धि है। नहीं महाराज, इस अवस्था में धन कहाँ से पाऊँगा, पूजना चाहता हूँ, वैद्यक की दृष्टि से धन नहीं है, कर्ण पिशाची सिद्ध हो जाएगी तो मैं ऐसा करूँगा वैसा। अब लो, जिज्ञासा है कर्ण पिशाची को सिद्ध करने की, और बोलता क्या है,
गीता का प्रश्न करता है। अब देखो, कल्पना कर सकते तो गीता पर प्रश्न करने वाला व्यक्ति इतना बढ़िया ढंग से उसकी मति स्थिति गति कितनी निकृष्ट होगी, कर्ण पिशाची सिद्ध करके नरक में जाना चाहता है। लगता था गीता की जिज्ञासा करके, गीता को जान करके वैकुंठ जाना चाहता है, ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि व्यवहार बहुत कठिन है। क्या? व्यवहार बहुत कठिन है, दिखता कुछ है होता कुछ है। इसलिए परीक्ष लोकान कर्मचितान, प्रामाणिक निरीक्षण परीक्षण करके ही वस्तु स्थिति का आकलन हो सकता है। सहसा किसी पर ये घुंघराले बाल वाला गोरा चट्टा, वो कहाँ का, उत्तराखंड का व्यक्ति आया। अब भृगु जी उसके वकील बन गए। आते ही स्वामी जी से कहा, इनको तो संन्यास नहीं तो कम से कम भगवा कपड़ा तो दे ही दीजिए। लो, बड़ा भोला लगता था, गोरा चट्टा, इंजीनियर भी था, शायद परीक्षा भी दे चुका था। और फिर अंत में पता चला मोबाइल क्यों रखता है। जगह जगह की लड़कियों को फ़ोन करने के लिए मोबाइल का प्रयोग करता था वो। अब यहाँ आकर के कोई लड़कियों को फंसाने के लिए मोबाइल का उपयोग करेगा, कल्पना कर सकते थे? ऐसे ही एक छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश का ही, और छत्तीसगढ़ में रहता है, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति सेवा में था, वो उसका भी यही व्यसन था। तो व्यक्ति आदमी जाने बसे सोना जाने कसे क्या। नारद जी गए वैकुंठ, एक एक कमरे को झांके, कोई नहीं है, कोई नहीं है, खाली है। भगवान से कहा, महाराज इतने भवन हैं, इतने कमरे हैं, खाली। अरे भाई, यहाँ पहुँचने की क्षमता चाहिए ना, ये खाली ठीक नहीं लगते। क्या चाहते हो? कुछ व्यक्तियों को मर्त्य लोक से पकड़ के यहाँ ले आओ। हम, हाँ नारद जी ले आओ। पहुँचते पहुँचते गए, ढूंढे, भाई वैकुंठ जाओगे? वैकुंठ कैसे? शरीर छोड़ने के बाद मिलेगा ना। हाँ ना, यहाँ बेटी बेटे से। होते होते फिर गए गुबरीला के पास, गोबर का कीड़ा, विष्ठा को गोली बना खाने। अरे यहाँ नरक में पड़ा है तू, वैकुंठ में ले जाना चाहता हूँ, भगवान से स्वीकृति है, मेरा आहार वहाँ मिलेगा या नहीं? तो वैकुंठ में जाके तो विष्ठा खाएगा। अरे राम महाराज, अब समझ गया कि आपके कमरे क्यों खाली हैं। क्या? अब समझ गया कि आपके कमरे क्यों खाली हैं। भगवान ने कहा, आँखें खुल गई ना। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि किसी पर एकाएक लट्टू दीवाना नहीं होना चाहिए, सोच समझ कर कदम रखना चाहिए। बहुत से व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो आपके ऊपर जान दे देंगे। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं कि लगता है जान दे देंगे, लेकिन वो फिराक में होते हैं कि आपके जान कैसे ले लें, प्राण कैसे ले लें। इसलिए महाभारत में सावधान किया गया है, जैसा व्यवहार बाहर से मालूम पड़ता है उसी के आधार पर व्यक्ति का अंकन मत कीजिए। प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करके अपनाने योग्य हो अपनाइए, नहीं तो जितनी दूरी से जिससे बात करनी हो बात कीजिए। नारायण।